हेलो बच्चों, वेलकम टू इल्मट्यूब। बच्चों, आज हम क्लास 5 के मैथ के पेज नंबर 61 के सवालों को हल करने वाले हैं। आइए बच्चों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग लसा का कॉन्सेप्ट समझे हैं। आज भी बच्चों हम लोग रूल उत्पादक की सहायता से लसा निकालेंगे। ठीक है, रूल उत्पादक की सहायता से इससे पहले हम लोग मसा निकाले थे, आज हम लोग लसा निकालेंगे। तो रूल उत्पादक में बदलना हमें आता है, जब हम लोग मसा निकालते थे तब। तो यहाँ पर 15 और 20 का लसा निकालना है रूल उत्पादक की सहायता से। तो पहले 15 को तोड़ेंगे, उसके बाद 20 को तोड़ेंगे। यहाँ पर 15 को तोड़ेंगे तो 2 का पहाड़ा में 15 नहीं आएगा, 3 का पहाड़ा में लेंगे 15, तो 3 पाँचे कितना होगा, 3 पाँचे 15। 3 और 5 में तोड़ देंगे यहाँ। उसके बाद 15 को तोड़कर किस में, इसमें जो तोड़ कर आएगा वो गुना कर लिखना है नीचे। ठीक है, उसके बाद 20 को तोड़ेंगे तो पहले 2 से अगर भाग देंगे या काटेंगे तो 10 होगा, 10 बार में 20 होता है। उसके बाद 10 को तोड़ेंगे तो 2 बार में कटेगा तो कितना, 5 आएगा, 2 पाँचे 10। तो हमें 20 को तोड़ कर लिखना है, ये 2 से भाग किए थे, फिर 2 से और 5, ये उत्पादक है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे 2 × 2 × 5। ठीक है बच्चों, आया समझ में। आइए आगे देखिए, जैसे यहाँ पर 15 और 20 का समपरिवर्तक मतलब दोनों में समान हो, 15 में भी वो संख्या रहे और 20 में भी। तो ऐसी कौन एक संख्या है, 5 है सिर्फ, जो इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो समपरिवर्तक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 ये हो गया। अन्य अपवर्तक, ये अपवर्तक है या उत्पादक है। तो अन्य क्या, 5 यहाँ पर ले लिए, ये दोनों 5 के लिए एक 5 यहाँ लिख दिए। ये 3 बचेगा तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। यहाँ का देखिए, ये 2 बचेगा तो ये 2 उतार देंगे, ये 2 बचेगा तो यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों। और एक बार कॉन्सेप्ट को मैं समझा देता हूँ। जैसे कि ये उत्पादक बोले या अपवर्तक बोले, 3 और 5 है। यहाँ पर 20 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 5, तो दोनों में कौन सा संख्या मिल रहा है, 5 है। तो 5 क्या होगा, समपरिवर्तक हो जाएगा 5। अब 5 छोड़कर जो बाकी संख्या है वो अन्य अपवर्तक है। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 लिख देंगे, ये 5 तो यहाँ लिखा गया है, ये 2 यहाँ पर लिखेंगे, और ये 5 के लिए यहाँ पर समान है इसीलिए लिख दिए हैं। आए बच्चों समझ में, इस प्रकार हमें लिखना था। और 15 और 20 का लसा निकालेंगे तो लसा मतलब सभी संख्या को गुना करेंगे। जैसे समपरिवर्तक को पहले लिखेंगे, उसके बाद बाकी संख्या को लिखेंगे। 3 है, 3 लिखेंगे, ये 2 के लिए 2, ये 2 के लिए 2। अब आपस में सबको गुना कर देंगे तो आंसर चल आएगा। 5 अतिया कितना होता है, 15, 15 दूना 30 होगा, और 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। आपस में गुना करके देखिएगा, आंसर 60 होगा। तो 15 और 20 का लसा कितना होगा, 60 होगा। हम लोग लसा इससे पहले कैसे निकाल रहे थे, फिर से एक बार हम बताते रहे। 15 का पहाड़ा पढ़ते थे और 15 और 20 का निकालना है तो पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। 15 एकम 15, साथ में चलते हैं, 20 एकम 20, 15 दूना 30 और 20 दोनों 40। जब भी संख्या मिल जाएगा तो वो हमारा लसा हो जाएगा। 15 3 45, 20 3 60, 15 चौके 60। देखिए यहाँ पर 60 था, ये 60 आ गया, तो हमारा लसा कितना हो गया, 60। देखिए आंसर हमेशा सेम आएगा। आप यहाँ पर उत्पादक विधि से निकालें या ये प्रोसेस से। ठीक है, इस प्रकार भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर रूल उत्पादक की सहायता से कहा है, इसीलिए हम लोग इस प्रकार निकालेंगे। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। रूल उत्पादक की सहायता से निम्नलिखित संख्याओं का लसा निर्णय करें। लसा निर्णय करना है तो हम लोग अगले पेज में इसको सॉल्व करेंगे। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का क 12 और 18 का हमें लसा निकालना है। तो पहले रूल उत्पादक में तोड़ेंगे तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 मरतबा में 12 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 को तोड़ेंगे तो 2 मरतबा में पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 मरतबा में 6 आ जाएगा। तो ये हमारा उत्पादक हो गया या फिर अपवर्तक हो गया। ठीक है, तो 12 का अपवर्तक कौन सा है, ये 2, 2 और 3, तो यहाँ पर लिख दिए हम 2, 2 और 3, सबको गुना करके लिखेंगे। अब 18 को तोड़ेंगे उत्पादक विधि में तो ये 2 से भाग देंगे तो 9 होगा,
3 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 कटेगा 3 बार में। तो यहाँ पर ये हमारा सब उत्पादक हो गया या फिर अपवर्तक। तो यहाँ पर 18 को तोड़कर लिख दिए हैं। अब 12 और 18 का समपरिवर्तक निकालना है। समपरिवर्तक कौन सा होता है? जो दोनों में रहे। तो यहाँ पर ये 2 और 3 देखिएगा दोनों में मिलेगा, ये 2 3 नहीं मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग, तो यहाँ पर 2 और 3 हो गया समपरिवर्तक। अन्य अपवर्तक कौन सा है? तो ये 2 बचा है, ये उतार देंगे, और यहाँ पर ये 3 बचा, तो ये 3 उतार देंगे इस प्रकार। ठीक है बच्चों, आ समझ में? ये 2 और ये 2 मिला, इसीलिए यहाँ पर हो गया। ये 3 और ये 3 मिला दिए, तो इसीलिए 3। अब ये संख्या छोड़कर बाकी जो बचेगा वो अन्य अपवर्तक है। जैसे ये 2 बचा, यहाँ उतार दिए, और ये 3 बचा, इसीलिए यहाँ पर 3 उतार दिए। अब 12 18 का लसा निकालेंगे। लसा निकालने के लिए हमें गुना करके लिखना है। पहले समपरिवर्तक को लिखेंगे 2 और गुने 3, ये वाला। यहाँ पर भी 2 और 3 है, तो इसीलिए इसको भी 2 गुने 3 लिखेंगे। अब गुना जब करेंगे हम इसको, तो 2 3 6, 6 दूना 12, 12 3 36 होगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 36। तो लसा हमारा 36 हो गया, 36। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमें निकालना है। आइए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल में देखिए, ख में 45 और 75 का हमें रूढ़ उत्पादक की सहायता से लसा निकालना है। तो पहले हम लोग यहाँ पर 3 का पहाड़ा से, 2 का पहाड़ा से 45 नहीं कटेगा, इसीलिए 3 का पहाड़ा से पढ़ेंगे तो 15 मरतबा 45 आ जाता है। अब 15 को तोड़ेंगे, हम 3 को नहीं तोड़ सकते, इसीलिए यहाँ पर 3 का पहाड़ा में 3 आएगा, इसीलिए इसको हम लोग नहीं तोड़ना है, इसको छेड़ना है। तो यहाँ पर 3 का पहाड़ा से पढ़ेंगे तो 5 मरतबा में 15 आ जाएगा। तो हमें इसको उत्पादक में लिखेंगे या अपवर्तक में बदल देंगे। तो यहाँ पर 3 है, 3 ये 3 और ये 5, 2 3 यहाँ पर हो गया, ये 5, इसको गुना कर कर लिखना है। 75 को तोड़ेंगे उसी तरह, 3 का पहाड़ा में तोड़ेंगे तो 25 मरतबा में कटेगा। 25 को तोड़ेंगे 5 का पहाड़ा में, 5 5 25, 25 को तोड़कर अपवर्तक में बदलेंगे, 3 5 5 और 5, ये 2 बार में। अब यहाँ पर हमें लिखना है 45 और 75 का समपरिवर्तक। तो समान कौन सा का है? यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 है, ये 5 और ये 5 है, ये समान है, तो 3 5 लिख सकते हैं। अन्य अपवर्तक कौन सा है? ये 3 और 5 को हम लोग ले लिए हैं, बचा ये 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे। ये 5 बचा, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। ठीक है, अन्य अपवर्तक हो गया। अब इसको लसा निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले समपरिवर्तक को लिखेंगे गुना में, उसके बाद अन्य अपवर्तक को लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना 5, गुना करेंगे तो आंसर कितना होगा हमारा? गुना कर लिखेंगे तो आपस में गुना कीजिए, 3 5 15, 15 3 45, 15 45 5, आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं गुना कर 45 5 5 5 25 का 5 हाथ में बचा, 2 5 चौके 20 और 2 22, 225 होगा हमारा लसा। इस प्रकार हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों अगले पेज में चलते हैं। देखिए यहाँ पर ग में क्वेश्चन नंबर ग का 70 और 56 का हमें लसा निकालना है। तो 2 का पहाड़ा में पढ़ेंगे तो 35 होगा, और 35 को तोड़ने के लिए 5 का पहाड़ा में तोड़ेंगे तो 7 मरतबा में कटेगा। तो इसको 70 को तोड़ कर लिखेंगे, ये उत्पादक को 2 5 और 7 नीचे लिख दिए गुना में। 56 को तोड़ कर लिखेंगे, 2 का पहाड़ा में 28 होगा, 28 को तोड़ेंगे 2 का पहाड़ा में तो 14 होगा, 14 को तोड़ेंगे तो 2 का पहाड़ा में 7 होगा, 56 को तोड़ेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमें ये उत्पादक को नीचे गुना करके लिखेंगे। अब देखिए आगे हमें समपरिवर्तक लिखना है। तो समान कौन सा? ये 2, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, ये 7 और 7 है, ये लिखेंगे, बाकी कोई संख्या नहीं मिलेगा। यहाँ पर 5 बचेगा अन्य अपवर्तक में तो 5 लिख देंगे। यहाँ पर बच रहा है ये 2 और ये 2, तो 2 बार 2 लिखेंगे।
ये हो गया हमारा अन्य अपवर्तक। लसा लिखना है तो पहले समपरिवर्तक को लिखेंगे 2 गुने 5, उसके बाद अन्य अपवर्तक को लिखेंगे 5 गुने 2 गुने 2। अब आंसर कितना होगा गुना करके लिखेंगे हम लोग। गुना करेंगे तो कितना होगा 2 5 10, 10 5 50, 50 दूना 100, 100 दूना कितना 200 हो गया। आपस में गुना कीजिएगा तो आंसर चला आएगा। आइए अगले सवाल में चलते हैं। आगे देखिए बच्चों, हमें 30 का और 35 का लसा निकालना है। पहले 2 मरतबा में तोड़ेंगे तो 15 होगा। 15 को 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 बार में कटेगा। तो यहाँ पर उत्पादक को लिख देंगे 30 को तोड़कर। यहाँ पर 35 है, 5 का पहाड़ा में 7 मरतबा में 35 आ जाएगा। यहाँ पर तोड़कर लिख देंगे इसको 5 और 7 ये उत्पादक को। अब हमें समपरिवर्तक लिखना है तो समान जो है तो कौन सा ये 5 और ये 5 ही मिलेगा, बाकी कोई संख्या आपस में नहीं मिलेगा। यह समपरिवर्तक को लिख देंगे। उसके बाद अन्य अपवर्तक लिखना है तो यहाँ पर 2 और ये 3 लिखेंगे। 2 गुने 2 3 और यहाँ पर बचा 7 बचा तो ये 7 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। अब हमें निकालना है लसा। लसा निकालने के लिए समपरिवर्तक पहले लिखेंगे, समान वाला 5, अब बचा यहाँ अन्य अपवर्तक तो 2 गुने 3 गुने 7। अब इसको आपस में गुना कर हम लोग आंसर लिख सकते हैं। आपस में गुना करेंगे तो 5 दूना 10 होगा। ठीक है, 10 3 30 होगा और 30 को 7 से गुना करेंगे तो 210 हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया लसा। ठीक है बच्चों, आइए अगले सवाल में चलते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर अगला सवाल में 36 और 54 का निकालना है। बच्चों अपना बुक खोल कर देखिए, वहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 3 नंबर में कह रहा है 36 और 54 द्वारा विभाज्य सबसे छोटी संख्या निर्णय करें। सबसे छोटी संख्या मतलब क्या होता है लसा। सबसे छोटी संख्या मतलब क्या निकालना है, लसा निकालना है। तो 36 और 54 का लसा हम लोग निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो 18 कटेगा। तो 2 का पहाड़ा में फिर 18 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा। अब 9 को तोड़ेंगे तो 3 का पहाड़ा 3 मरतबा पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग उत्पादक नीचे लिख सकते हैं। 54 को तोड़ेंगे तो 2 का पहाड़ा में तोड़ेंगे तो 27 मरतबा में 54 आएगा। 3 का पहाड़ा से काटेंगे 9 3 27 होगा। अब 9 को तोड़ेंगे तो 3 3 9 हो गया। तो 54 को यहाँ पर उत्पादक में बदल देंगे। अब देखिए हमें समपरिवर्तक निकालना है 36 और 54 में जो समान है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 और ये 3 और ये 3, देखिए ये 2 2 से मिला 2 3 यहाँ पर मिल गया तो ये समान है। 2 और 2 ठो 3 समान है। अन्य अपवर्तक कौन सा है, ये 2 बचेगा तो यहाँ 2 होगा और ये 3 बचेगा तो यहाँ पर 3 होगा। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है लसा। लसा निकालने के लिए समपरिवर्तक को पहले लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3, ये समपरिवर्तक लिख दिए। अब अन्य अपवर्तक को लिखेंगे 2 गुने 3। अब आपस में गुना कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो गुना करें 2 3 6, 6 3 18, 18 दूना 36 और 36 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 108 होता है। आप लोग गुना कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम लोग आंसर लिख सकते हैं। देखिए अब आंसर हमें लिखना है तो बुक में दिया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है, 36 और 54 द्वारा विभाज्य सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कितना है 108। 108 देखिएगा 36 से भी डिवाइड हो जाएगा 3 बार में, और 108 54 से डिवाइड करना है तो 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे तो 54 को 2 से गुना करेंगे, 36 को 3 से गुना करेंगे तो 108 हो जाएगा। तो हमें यही निकालना था सबसे छोटी संख्या। ठीक है, इस प्रकार हमें आंसर निकाल सकते हैं। आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, दूसरी तरह से लसा खोजे संक्षिप्त विधि। ठीक है, दूसरी तरह से निकालेंगे तो पहले उत्पादक विधि में हम लोग कैसे निकालते थे। यहाँ पर देखिए
8 को तोड़ेंगे 2 का पहाड़ा में, तो 4 बार में कटेगा, तो 4 को हम लोग तोड़ सकते हैं, इसीलिए 2 का पहाड़ा में तोड़ेंगे तो 2 बार में। 10 को तोड़ेंगे तो 2 का पहाड़ा में तोड़ेंगे तो 5 मरतबा में 10 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर तोड़ेंगे तो इसका उत्पादक द्वितीय पद्धति क्या है, 8 का उत्पादक क्या है, ये वाला 3 ठो 2 होगा, तो यहाँ पर लिखा गया। 10 को तोड़ेंगे तो 2 और 5 में, तो यहाँ पर हो गया। 8 और 10 का समपरिवर्तक कौन सा है, ये 2 और ये 2 समपरिवर्तक है, ये 2 और ये 2 मिला सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये 2 हो गया। अन्य अपवर्तक ये 2 ठो 2 यहाँ पर लिख देंगे, ये 5 अन्य अपवर्तक। तो 8 और 10 का लसक क्या होता है, तो ये वाला 2 लिखेंगे, समपरिवर्तक वाला पहले हो जाएगा। अन्य अपवर्तक ये 2 ठो 2 और 5, यहाँ पर 2 ठो 2 और 5 आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। तो निर्णय लसा कितना होगा, 40। इस प्रकार तो हमें और एक तरीका है, इस पद्धति से भी हम लोग निकाल सकते हैं। 8 को तोड़ सकते हैं इस तरह, या फिर इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो कैसे, तो हम लोग यहाँ पर 8 और 10 को कॉमा में लेंगे। अगर जो संख्या से भाग करेंगे तो दोनों भाग होगा, तो 2 से भाग करेंगे तो 4 बार में 8 कटेगा, 5 बार में 10 कटेगा। फिर 2 से भाग करेंगे 4 को तो 2 होगा। अब फिर अब क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 1 ला देंगे, 1 लाना है। फिर यहाँ पर 1 और 5 बचा, तो हमें यहाँ पर 1 आ गया है। अब 5 में क्या करना है, 1 लाना है, इसीलिए 5 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। लास्ट में हमें 1 लाना है। ठीक है, एक बार और समझें। जैसे 2 से भाग करेंगे 8 को तो 4 होगा, 2 से 10 को भाग करें तो 5 बार में। ठीक है, अब देखिए भाग जाते रहेंगे तो करते जाएंगे। जैसे बोले थे 2 से सबसे छोटी संख्या 2 से शुरू करेंगे, 2 से 4 भाग जाएगा तो 2 लिखेंगे। मासा में क्या होता था, 2 संख्या रहेगी तो दोनों संख्या भाग होना चाहिए। लसा में ऐसा नहीं है, कोई 1 या 2 संख्या भाग जाएगा तो भाग कर सकते हैं। तो 2 से भाग करेंगे तो 2 होगा, ये 5 उतर गया। फिर आगे देखिए 2 और 5 है, तो पहले 2 से भाग करेंगे तो 1 होगा, 1 आ गया मतलब हो गया। तो फिर यहाँ पर 1 और 5 बचा, ये 5 उतर जाएगा। 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो हमें निर्णय लसा निकालना है। तो लसा मतलब ये साइड वाला जो संख्या है उत्पादक है, इसका अपवर्तक है। ठीक है, 8 और 10 का अपवर्तक है। यहाँ पर समपरिवर्तक का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 2 है और 1 5 है, तो यहाँ पर 3 2 और 5 इसको आपस में गुना करेंगे तो 40। देखिए यहाँ पर भी 40 आया, तो यहाँ पर भी 40। तो लसा कितना हो गया, 40। 8 और 10 द्वारा विभाज्य सबसे छोटी संख्या कितना है, 40। वही पूछा था, सबसे छोटी कौन सी संख्या 8 और 10 द्वारा विभाज्य होगा। आपसे लसा पूछे या फिर सबसे छोटी संख्या विभाज्य संख्या पूछे, वो आंसर सेम होगा, हमें लसा ही निकालना है। तो इस प्रकार हम लोग आज पेज नंबर 61 के सवाल को हल किए हैं। लसा का पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे थे, अभी हम लोग उत्पादक विधि से भी सीखे हैं, और लसा ये भाग विधि द्वारा भी हम लोग सीखे लसा निकालना। इस प्रकार भी हम लोग लसा निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।